दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिटर ट्रेड में प्रयोग किए जाने वाले टूल्स कौन से होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, फिटर ट्रेड में जो टूल्स प्रयोग में लाते हैं उसका चार तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है। मार्किंग टूल्स, मेजरिंग टूल्स, कटिंग टूल्स और हैंड टूल्स। मार्किंग टूल्स, जिस टूल्स की सहायता से मार्किंग की जाती है उसे मार्किंग टूल्स कहलाते हैं। इसमें मार्किंग टेबल, सरफेस प्लेट, एंगल प्लेट, स्क्राइबर, पंच, डिवाइडर, जेनी कैलिपर, सरफेस गेज, ट्रैवल और वी ब्लॉक आदि आते हैं। कटिंग टूल्स, जिस टूल की सहायता से मटेरियल कटिंग किया जाता है उसे कटिंग टूल्स कहलाते हैं। इस टूल्स में फाइल्स, चिजल्स, हेक्सा, ड्रिल्स, रिमर्स, टैप्स, डाई, काउंटर संकिंग टूल्स, काउंटर बोरिंग टूल्स, स्पॉट फेसिंग टूल्स, स्क्रैपर्स और ग्राइंडिंग व्हील का समावेश किया जाता है। हैंड टूल्स, जो टूल्स हाथ से चलाए जाते हैं, ऑपरेट किए जाते हैं, उसे हैंड टूल्स कहलाते हैं। इस टूल्स में हैमर, स्पैनर, प्लायर्स, स्क्रूड्राइवर, वाइस, सी क्लैंप और पैरेलल क्लैंप आदि आते हैं। मेजरिंग टूल्स, जिस टूल की सहायता से जाप को मेजर किया जाता है वह सभी टूल्स मेजरिंग टूल्स में आते हैं। मेजरिंग टूल्स के मुख्य चार प्रकार होते हैं: लीनियर मेजरिंग टूल्स, रेडियस मेजरिंग टूल्स, एंगुलर मेजरिंग टूल्स और प्लेन सरफेस मेजरिंग टूल्स। इस तरह से चार भागों में इसको डिवाइड किया जाता है। मार्किंग टूल्स में जो टूल्स आते हैं वो है मार्किंग टेबल, सरफेस प्लेट, एंगल प्लेट, स्क्राइबर, पंच, डिवाइडर, जेनी कैलिपर, सरफेस गेज, ट्रेमल और वी ब्लॉक, ये सभी मार्किंग टूल्स होते हैं। मार्किंग टेबल्स, मार्किंग टेबल के ऊपर जाब और मार्किंग टूल्स को रखकर इसमें मार्किंग की जाती है। सरफेस प्लेट के ऊपर जाब और मार्किंग टूल्स रखकर और सरफे मार्किंग सपोर्टिंग टूल्स रखकर जाब के ऊपर मार्किंग की जाती है। एंगल प्लेट, सरफेस प्लेट के ऊपर इसको रखकर जाब को आधार देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्क्राइबर, जाब के ऊपर रेखा खींचने के लिए स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। पंच, जाब के ऊपर पंचिंग करने के लिए मार्किंग करने के बाद मिटना नहीं चाहिए, इसीलिए पंच का प्रयोग किया जाता है। डिवाइडर, कोई भी रेडियस खींचना हो, चाप लगाना हो या सर्कल करना हो तो डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। जेनी कैलिपर, चाप के ऊपर समांतर रेखाएं खींचनी हो तो जेली कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। सरफेस गेज, जाप के ऊपर जब मार्किंग करना हो तो सरफेस गेज की सहायता से मार्किंग की जा सकती है। ट्रेमल, बड़े जो आर्क होते हैं या रेडियस होती है या सर्कल निकालना हो तो ट्रेमल का प्रयोग किया जाता है। वी ब्लॉक, राउंड बार को मार्किंग करने के लिए वी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। इसमें वी ग्रुप के ऊपर जाप को रखकर मार्किंग की जाती है। कटिंग टूल्स, कटिंग टूल्स में फाइल्स, चिजल्स, हेक्सा, ड्रिल्स, रिमर्स, टैप्स, डाई, काउंटर संकिंग टूल्स, काउंटर बोरिंग टूल्स, स्पॉट फेसिंग टूल्स, स्क्रैपर और ग्राइंडिंग व्हील आदि का प्रयोग किया जाता है। फाइल्स, चाप के सरफेस के ऊपर जो अतिरिक्त मटेरियल होता है, सरप्लस मटेरियल, उसको हटाने के लिए, फिनिशिंग लाने के लिए या कोई भी आकार देने के लिए फाइल्स का प्रयोग किया जाता है। चिजल्स,
जाप के ऊपर जब चेन ड्रिलिंग करते हैं या फिर कुछ मटेरियल हटाना हो या पतली सीट काटना हो तो चीजल का प्रयोग किया जाता है। हेक्सा फ्रेम विद ब्लेड। हेक्सा का उपयोग जाप को काटने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो अतिरिक्त मटेरियल होता है उसको काटने के लिए हेक्सा का प्रयोग किया जाता है। ड्रिल्स। सर्कुलर होल सिलेंड्रिकल होल जाप के ऊपर करने के लिए ड्रिल्स का प्रयोग किया जाता है। रिमर्स। ड्रिलिंग किए हुए छेद को अच्छी तरह से फिनिशिंग करने के लिए और एक्यूरेट साइज में लाने के लिए रिमर्स का प्रयोग किया जाता है। टैप्स। सिलेंड्रिकल जो होल होता है उसके अंदर चूड़ियाँ जब करना हो तो टैप्स का प्रयोग किया जाता है। अंदरूनी चूड़ियों के लिए टैप्स का प्रयोग किया जाता है। डाई। एक्सटर्नल थ्रेड राउंड बार के ऊपर करने के लिए डाई का प्रयोग किया जाता है। काउंटर संकिंग टूल्स। काउंटर संकिंग टूल्स का प्रयोग काउंटर संकिंग स्क्रू जो होते हैं उसको फिट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग करने से स्क्रू का हेड बिल्कुल सरफेस के लेवल पे आ जाता है। काउंटर बोरिंग टूल्स। किसी हद तक ड्रिल होल को बड़ा करने के लिए काउंटर बोरिंग का टूल्स का प्रयोग किया जाता है। स्पॉट फिशिंग टूल्स। सरफेस के ऊपर जो असमान ऊंचाई होती है उसको हटाने के लिए और लेवल में लाने के लिए स्पॉट फिशिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। स्क्रैपर। जाप के ऊपर हाई स्पॉट हटाने के लिए और अच्छी फिनिशिंग प्राप्त करने हेतु स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। ग्राइंडिंग मशीन। कटिंग टूल्स को धार लगाना हो, मटेरियल कट करना हो, टूल को शार्प करना हो तो ग्राइंडिंग व्हील्स का प्रयोग किया जाता है। हैंड टूल्स। हैंड टूल्स में हैमर, स्पैनर, प्लायर्स, स्क्रूड्राइवर, वाइस, सी क्लैंप और पैरेलल क्लैंप का प्रयोग होता है। किसी भी जाप के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए, रिवेटिंग करने के लिए हैमर का प्रयोग किया जाता है। स्पैनर। कोई भी नट बोल्ट को लूज करना हो या टाइट करना हो या तो स्पैनर का प्रयोग किया जाता है। प्लायर। इस प्लायर का उपयोग खास करके इलेक्ट्रिशियन सेक्शन में प्रयोग में लाया जाता है। जैसे सर क्लिप हटाना हो तो इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। मटेरियल भी कट करना हो, वायर कट करना हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। स्क्रू ड्राइवर। किसी भी स्क्रू को लूज करने या टाइट करने के लिए स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है। वाइस। किसी भी जाप के ऊपर काम करते समय उसको अच्छी तरह से होल्ड करने के लिए वाइस का प्रयोग किया जाता है। सी क्लैंप। दो या दो से अधिक सीट पकड़ने हेतु सी क्लैंप का प्रयोग किया जाता है। पैरेलल क्लैंप। छोटे जाप के ऊपर जब ऑपरेशन करना हो तब पैरेलल क्लैंप का प्रयोग किया जाता है। मेजरिंग टूल्स। लीनियर मेजरिंग टूल्स। इसमें नॉन प्रिसीजन और प्रिसीजन ऐसे दो भाग होते हैं। नॉन प्रिसीजन में स्टील रूल, कैलिपर्स, टेलीस्कोपिक गेज, डेप्थ गेज आदि का प्रयोग होता है। किसी भी जाप की लंबाई मेजर करने के लिए स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है। किसी भी जाप के अंदरूनी, बाहरी और गहराई के माप मेजर करने के लिए कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है। टेलीस्कोपिक गेज हॉलो सिलेंडर की इंटरनल डायमीटर जांचने हेतु, स्लॉट की चौड़ाई जानने हेतु टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग किया जाता है। किसी भी जाप की गहराई मेजर करने के लिए डेप्थ गेज का प्रयोग किया जाता है। प्रिसीजन लीनियर मेजरिंग टूल्स। माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज, स्लिप गेज, माइक्रोमीटर। किसी भी जाप के
परिशुद्ध माप लेने के लिए माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से मीट्रिक सिस्टम में 0.01 मिलीमीटर इतनी एक्यूरेसी से किसी भी जाप के माप ले सकते हैं। वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की सहायता से एक्सटर्नल, इंटरनल और गहराई के माप एक ही कैलिपर से हम मेजर कर सकते हैं, वो भी 0.02 मिलीमीटर इतने एक्यूरेसी से। वर्नियर हाइट गेज। किसी भी जाप के ऊपर परिशुद्ध मार्किंग करने के लिए या हाइट मेजर करने के लिए वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग किया जाता है। स्लिप गेज। किसी भी जाप का जब टेपर एंगल मेजर करना हो तो स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है। एंगुलर मेजरिंग टूल्स, नॉन प्रिसीजन और प्रिसीजन। नॉन प्रिसीजन एंगुलर मेजरिंग टूल्स, प्रोटेक्टर्स, बेवल गेज, इंजीनियरिंग स्क्वायर और कॉम्बिनेशन सेट। ट्राई स्क्वायर। प्रोटेक्टर। किसी भी जाप के 1 डिग्री इतने एक्यूरेसी से एंगल चेक करने के लिए प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। बेवल गेज। बेवल गेज की सहायता से किसी भी जाप को मार्किंग करना हो या मेजर करना हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। इंजीनियरिंग स्क्वायर। किसी भी जाप के 90 डिग्री चेक करना हो, सरफेस लेवल चेक करना हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। कॉम्बिनेशन स्क्वायर हेड। ये 3 के एक सेट में उपलब्ध होता है, जिसमें स्क्वायर हेड, सेंटर हेड और प्रोटेक्टर हेड आता है। ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग वुडन वर्कशॉप में ज़्यादा किया जाता है, जिसकी सहायता से उसका पैरेललिज्म चेक कर सकते हो या फिर समांतर रेखाएं खींचनी हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। प्रिसीजन एंगुलर मेजरिंग टूल्स, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, साइन बार, एंगल गेज, डिवाइडिंग हेड। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सहायता से हम किसी भी जाप के ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी से, मतलब 5 मिनट इतने एक्यूरेसी से एंगल चेक कर सकते हैं। साइन बार का प्रयोग किसी भी जाप के ऊपर टेपर जो होता है उसको चेक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। एंगल गेज का प्रयोग जाप का एंगल चेक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। डिवाइडिंग हेड का प्रयोग जाप को किसी भी एंगल में अगर फिट करना है और उसके ऊपर ऑपरेशन करना हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। प्लेन सरफेस मेजरिंग टूल्स, इसमें स्ट्रेट एज, सरफेस प्लेट, सरफेस गेज, डायल टेस्ट इंडिकेटर और स्पिरिट लेवल का प्रयोग होता है। स्ट्रेट एज का उपयोग जाप के इसके ऊपर स्पिरिट लेवल रखकर जाप की लेवल चेक किया जा सकता है। सरफेस प्लेट का उपयोग प्लेन सरफेस जब मेजर करना हो, जैसे कि साइन बार का प्रयोग करना है तो इसका प्रयोग किया जाता है। सरफेस गेज का उपयोग किसी भी जाप की जब पैरेललिज्म चेक करना हो, हाइट चेक करना हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। डायल टेस्ट के इंडिकेटर का प्रयोग प्लेन सरफेस मेजरिंग के लिए किया जाता है। स्पिरिट लेवल, इसका भी प्रयोग जाप की लेवल चेक करने के लिए किया जाता है। रेडियस मेजरिंग टूल्स, इसमें रेडियस गेज, रिंग गेज, प्लग गेज आदि का समावेश किया जाता है। रेडियस गेज की सहायता से किसी भी जाप के इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस जांच सकते हैं। रिंग गेज का प्रयोग किसी भी राउंड बार के डायमीटर चेक करने के लिए किया जाता है। प्लग गेज का भी इसमें प्रयोग किया जाता है, जिसमें गो एंड और नॉट गो एंड होती है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही नई नई जानकारी जानने हेतु आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।